इस ब्रह्मांड में हम सब मुसाफिर हैं। अनंत में स्वयं की खोज, ज्ञान के शिखर पर साधनाओं की खोज। हमारा चंचल मन सूक्ष्म से गूढ़ और गूढ़ से सूक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है। तो फिर कहां मिलेगा सुख, कहां जागृत होगी चेतना? आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य हैं या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सूक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है? मगर जीवन तो क्षणभंगुर है। सांसारिक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धन दौलत सब यही रह जाने हैं। आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझकर ध्यान और चेतना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे? अनुभूतियों की गहराइयों में शांति के सूत्र खोजकर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे? वो वक्त आ गया है। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनिजी महाराज साहिब ने ओसवाल कुल के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो आर्थिक रूप से संपन्न था। बचपन के धार्मिक संस्कारों ने युवावस्था तक आते आते आप श्री को जैन धर्म में ध्यान के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए प्रवृत्त किया। आप श्री के मानस पटल पर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए 17 मई 1972 को आप श्री ने जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की। इसके बाद भी ध्यान के सरलतम मार्ग की खोज का सिलसिला जारी रहा। 1978 में गुरु आज्ञा पाकर आप श्री भगवान महावीर के बताए ध्यान साधना पथ की खोज में भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत भ्रमण में आप श्री ने ध्यान विधियों को खुद परखा और कई नए प्रयोग किए और आखिरकार आत्म ध्यान की साधना एवं भगवान महावीर की साधना की तलाश पूरी हुई। अपने आत्म स्वरूप के बोध के साथ साथ अपनी साधना का शिखर भी पा लिया। दृढ़ संकल्पों और अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से आचार्य श्री ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुंचाने का आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है। आपके प्रमुख शिष्य आत्मयोगी श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी आप श्री के सानिध्य में संपन्न होने वाले सभी शिविरों के आप एकमात्र साक्षी तो हैं ही। सभी ध्यान शिविरों का संचालन भी आप ही करते हैं। अरिहंत परमात्मा श्री सीमंधर स्वामी जी की प्रत्यक्ष कृपा एवं जन शासन सहायक रक्षक देवी देवताओं के सहयोग से वीतराग साधिका निशा जी द्वारा आचार्य भगवान के सानिध्य में वर्ष 2006 से लगातार आत्म ध्यान शिविरों के माध्यम से साधकों को अमृतपान करवा रहे हैं। देखिए ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने परखने समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। एक सूत्र है जो सहसंग सहसानंग संगामे दुज्जे जिने एगंग जिने जपनंग सुप्रमुनि। जो पुरुष दुर्जय संग्राम में बहुत युद्ध हो रहा है, युद्ध 10 लाख योद्धाओं को जीतता है। एक सेनापति या एक व्यक्ति, बलिष्ठ व्यक्ति, बहुत भयंकर युद्ध होता है, 10 लाख
लोगों को वो मार के या जीत लेता है, उसकी अपेक्षा भगवान की वाणी कहती है वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो केवल अपने आप को जीत लेता है। अपने को जीतना बड़ा कठिन है। जो एगं जिनेज अपानंग से परमोदय, जो अपने को जीत लेता है उससे ऊपर कुछ नहीं। एक तरफ कितना 10 लाख योद्धाओं को जीत लेना और एक अपने को जीतना। तुम किसको जीतना चाहते हो? किसको जीतना चाहते? संकल्प तो करो, विचार तो करो, भाव तो रखो, श्रद्धा तो आए कि मैं अपने को जानूं और अपने को समझूं। देखो अपने आप को, जानो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे ना भव संताप। जब तुम स्वयं को नहीं जानते, स्वयं का मतलब तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। हम जीवन में अस्तित्व की बात करते करते अस्तित्व को भूल ही गए। बच्चे का जन्म होता है, मां के गर्भ से लेकर बच्चा बाहर आता है, तो बच्चा अपने अस्तित्व को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। एक मां नाम दे देती है और जिंदगी भर उस अस्तित्व को पूरा करने के लिए मां उसको बड़ा करती है, स्कूल में भेजती है, कॉलेज में भेजती है, पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, फिर उसको सर्विस करता है, ऊंची सर्विस करता है, शादी करता है, फिर बेटा होता है, फिर पिता का काम संभालता। पूरा जीवन अपने अस्तित्व को बनाने के लिए। भगवान की वाणी कहती है सारा मिथ्यात्व है, ये अस्तित्व नहीं है, ये व्यक्तित्व है। अस्तित्व को बनाया, ये सोचा मैंने भी और आपने कि मैं अपना अस्तित्व कायम रखूं। अस्तित्व नहीं है, ये तुम अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आजकल तो कोर्स चलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर किसी पूछो, इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डेकोरेशन। मैं कहता हूँ हमारे पास है, आ जाओ ना हमारे पास, हम कराते हैं आपको इंटीरियर डेकोरेशन। सारा जीवन का कचरा निकल जाएगा 4 दिन के अंदर। इंटीरियर डेकोरेशन भीतर है, बाहर नहीं है। तो अपने को जीतो। महावीर की वाणी कहती, कैसे जीतो? समझो महावीर की वाणी क्या कहती है। भगवान ने आगे कहा, उसी सूत्र का 9वें अध्ययन का 35वां सूत्र, अपान में जुज्जाही किमते जुज्झेन बज्जियो अपान में अपानं जयिता समेह ही। हे साधक, हे मुमुक्षु आत्मा, हे जीवात्मा, हे देवानुप्रिय, भगवान ऐसे शब्दों का प्रयोग करते तुम्हारे लिए, मेरे लिए। कहां भगवान और कहां हम। सीखो बोलना कैसे। किसी को अरे रे तू मत करो, ये गवारों की भाषा है। अरे रे तू करते हो तुम। सीता क्या कहती थी राम को? क्या कहती थी राम को? आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। आजकल सीधा ही नाम लेते, डायरेक्ट आर्यपुत्र। भाषा बड़ी उच्च थी उस जमाने में। नाम लेना गलत नहीं मैं कहता, पर सभ्यता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि नाम लेना ही। एक बार की बात, किसी बहन बनारस चली गई। अब उस व्यक्ति का नाम था बनारसी दास। अब वो नाम कैसे ले? टिकट खाने गई तो कहते भाई नाम क्या है, किसके नाम टिकट बनाऊं? कहते आप जानते नहीं बनारस में क्या मिलता है? आप जानते नहीं बनारस में क्या मिलता है? वो कहता मुझे क्या पता। वो कहते ऐसे ऐसे करके, वो क्या होती है? बनारसी साड़ी होती है, वो नाम है उसका बनारसी दास। ऐसे भी लोग होते हैं जो नाम नहीं लेना, उल्टा पुल्टा करके बोलना। तो कसम नहीं खाने की नाम लेना ही नहीं, पर कहां प्रयोग करना, कहां नहीं करना, ये मैं कहने का मतलब है। अपान में जुज्जाही, हे साधक, हे प्रियात्मन, तू आत्मा से युद्ध कर। युद्ध बाहर नहीं करना, तो अपनी आत्मा से युद्ध कर। तेरा बाहर के युद्ध से क्या काम? सिकंदर, तैमुरलिंग, नादिर शाह, चंगेज खां, रावण ने युद्ध किससे किया? बाहर से किया। धाराशाही हो गए, शमशान की राख बन गए। कोई नाम नहीं रखता। किसी ने कहा सिकंदर नाम है, तैमुरलिंग नाम है, नादिर शाह नाम है, रावण नाम है, नाम ही नहीं कोई रखता किसी का।
क्योंकि उन्होंने बाहर युद्ध लड़ा। ये साधक तुम आत्मा से युद्ध कर, अपने से युद्ध कर। तेरा बाहर के युद्ध से क्या काम, क्योंकि आत्मा को जीत करके ही जीव सुख को प्राप्त कर सकता है। सच्चा सुख आत्मा को विजय प्राप्त करना है। आत्मा तो विजय कैसे करोगे? आत्मा के ऊपर जो कार्बन लेयर लगी है वो काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, 18 पाप स्थानक, 18 पाप स्थानकों का विश्लेषण करते हुए जहाँ जहाँ हमारी अधिक पाप की रुचि है, किसी को क्रोध ज़्यादा आता है, किसी को काम वासना आती है, किसी को लोभ आता है, किसी को माया, किसी को चुगली करने का बड़ा शौक रहता है, चुगली करना, बस किसी की चुगली करते रहना, किसी को चोरी करने का शौक होता है, किसी घर का चम्मच उठा के ले आए क्योंकि रह ही नहीं जाता, वो हाथ वहीं जाते दिए में डाल लेते हैं, घर में चम्मच पड़े हैं, एक चम्मच उठा के ले आना, आदत से मंजूर होते लोग। तो आत्मा को जीत करके ही व्यक्ति सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। आत्मा को कैसे जीना? 12 प्रकार की भावना। चौथी भावना हमने आपको बताई थी, अनित्य भावना। अनित्य भावना क्या है? शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा को जीतने का सबसे सुंदर उपाय कि दूध और पानी को जैसे अलग अलग हंस की चोंच कर देती है, ऐसे तुम भी अपने शरीर और आत्मा को अलग अलग करो। एकम पैन संपे ही धुने शरीरं, आत्मा को शरीर से पृथक करके शरीर को भोग से मुख कर दो और कर्मों को धुन डालो। जैसे तपस्या करना, 12 प्रकार का तप, जी आत्मा को कर्म निर्जित करने का सुंदर उपाय है। बहुत भोजन नहीं करना, गृद्ध भोजन नहीं करना, रसलोपी नहीं बनना। शरीर को भोजन देने की बजाय आत्मा का चिंतन मनन करो और आत्मा के स्वभाव में रहो, और धीरे धीरे शरीर की आसक्ति कम हो जाएगी और तुम धीरे धीरे जीत लोगे। जैसे प्रभु महावीर ने अपने को जीता। वो कैसे जीता? केवल महावीर आत्मा की साधना, 12.5 वर्ष तक भगवान महावीर ने एक आत्मा की साधना की, दिन दिन प्रयोग किए, कौशक किया, खड़े होकर किया, ध्यान किया, आहार सूखा रूखा आहार लिया, तप किया, कौशक किया, बहुत प्रयोग किए 12.5 वर्ष में भगवान ने। और प्रयोग करते करते शरीर की शक्ति को बिल्कुल अलग कर दिया और आत्मा कुंदन बन गई, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये भगवान महावीर की वाणी, एक सूत्र पढ़ो अपने घर में, उत्तराधन सूत्र, आचारांग सूत्र, उपासंग दिशांग सूत्र, एक पेज पढ़ो। वीतराग विज्ञान जो आपको दी जाती है उसमें अरिहंत वाणी है, वो पढ़ो, एक 10 लाइनें ही पढ़ो और जीवन में अपनाओ। वो समायक में पढ़ सकते। समायक का मतलब आत्मरमन, आत्मचिंतन, वो समायक है, वो शुद्ध समायक है जो आपकी रुचि आत्मा, एक रुचि शरीर की तरफ है, एक रुचि आत्मा की तरफ है। जिसकी रुचि शरीर की होगा वो कहाँ जाएगा? वो रेस्टोरेंट में जाएगा, वो सिनेमा हॉल में जाएगा, वो घूमने जाएगा, वो बढ़िया खाना समय अच्छा जाएगा, वो उनको मित्रों से मिलना अच्छा लगेगा, वो बातचीत अच्छी लगेगी उसको। ये शरीर की रुचि है। और आत्मा की रुचि वो अकेला पसंद करना, कोई छोड़ो परा, क्या जाना है, अकेले रहो ना, बहुत धन कमा लिया, कितना कमाते रहेंगे, बस अब हम तो साधना करेंगे, हम तो आत्मरमन करेंगे। इस प्रकार की रुचि आत्मरुचि है, एक संसार की रुचि है। रुचि कम कर दो शरीर के प्रति और आत्मरुचि को बढ़ाओ। फिर चर्चा करें। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा, आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, अरिहंत आत्मा, सिद्ध आत्मा, पंच परमेष्टि में आत्मा। एक आत्म तत्व सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। अपने भीतर के मान और गहन शून्य का अनुभव कीजिए।
एक शाराणे है धाराम की, और शरण नहीं कोई। एक शाराणे है धाराम की, और शरण नहीं कोई। सत्य वाचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साउनंग। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साउनंग। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साउनंग। ये सपंच नमोकारो सब पावक पनासनो मंगलानंच सब वेसिंग परमंग हवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल हो। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।